जय श्री राधे कृष्ण। ये सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 7वें अध्याय की कथा। अब तक आपने जो कि 1 से लेकर के 6 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे जो कि वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप उसमें जा करके सभी अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी ने कहा कि धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ राजा मिथिलापति ने उस अद्भुत चरित्र को देख चकित होकर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहा, मैंने यह महान आश्चर्य एवं साधुओं का चरित्र देखा, जिस धर्म से इक्ष्वाकु वंश का राजा मुक्त हुआ। उस धर्म को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। मुझे इसकी बड़ी उत्कंठा है। हे विद्वान, श्रद्धा युक्त मुझ पर कृपा करके इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा मिथिलापति द्वारा इस प्रकार भली भांति पूछे जाने पर महात्मा श्रुतसेन ने उस श्रेष्ठ राजा को धन्य हो कहना प्रारंभ कर दिया। महात्मा श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, तुम्हारी बुद्धि अच्छी ओर लगी है, अतः श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवत प्रिय धर्मों को सुनने में लगी है। अनेक जन्मों के एकत्रित पुण्यों के बिना किसी भी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। अतः राजाधिराज होते हुए भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। अतः मैं तुम्हें साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भगवत भक्त मानता हूँ। इसलिए हे सौम्य, तुम्हारे लिए पवित्र भागवत धर्मों को कहता हूँ, जिन्हें जानकर प्राणी जन्म तथा संसार के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। जिस प्रकार पवित्रता स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र तथा श्राद्ध कर्म है, उसी प्रकार वैशाख मास की उत्तम क्रियाएं हैं। भगवत प्रिय वैशाख मास के धर्मों को बिना किए मनुष्य स्वर्ग को नहीं जा सकता। धर्म समूहों में वैशाख मास के धर्म के समान कोई धर्म नहीं है। प्रजा की प्रसन्नता के लिए बहुत से धर्म हैं, किंतु निस्संदेह वे उपद्रवों से नष्ट हो जाते हैं। इसमें तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। वैशाख मास में कहे गए सभी धर्म करने में सुलभ है, जैसे पानी से भरे घड़े का दान, पौसरा, रास्ते में सुंदर छाया लगवाना, जूता, खड़ाऊं, छाता, पंखा आदि का दान, तिल युक्त मधु का दान, थकावट हरने वाला गोरस दान देना चाहिए। बावली, कुआं, तालाब आदि बनवाना, पथिकों के लिए आश्रम बनवाना, नारियल, ऊख, कपूर एवं कस्तूरी का दान करना। हे राजा, चंदन आदि शीतल सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन दान, उपकरणों के सहित शय्या दान या चारपाई का दान, सुंदर आम के फलों का एवं स्वादिष्ट ककड़ी के फलों का दान देना, दबना के फूलों का दान तथा सायं काल गुड़ सहित जल या जल मिश्रित गुड़ या रस का दान, पूर्णिमा के दिन अनेक प्रकार के अन्न एवं प्रतिदिन दही चावल का दान देना चाहिए। पान का दान सदा करना चाहिए तथा अमावस्या को ककड़ी का दान करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन तथा कथा श्रवण करना चाहिए। शरीर में तेल या उपटन नहीं लगाना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए। मार्ग की थकावट से दुखी व पसीने से भीगे हुए लोगों को पंखा डुलाना चाहिए। सुगंधित एवं कोमल फलों द्वारा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन फल, दही, अन्न एवं नैवेद्य, धूप तथा दीप भगवान की सेवा में निवेदन करना, गौ माताओं को गौग्रास देना एवं ब्राह्मणों के चरणों को धोना, गुड़, शोंठ व अदरक और आंवले का चूर्ण व मुरब्बे का दान, राहियों को आश्रय देना एवं उनकी सेवा करना तथा शाक एवं चावल का दान देना, ये पूर्वोक्त धर्म
विष्णु प्रिय वैशाख मास में श्रेष्ठ माने गए हैं। भगवान विष्णु को फूल समर्पण करना तथा सामायिक नूतन पल्लवों किशलयों से विष्णु की पूजा करना और दही, अन्न तथा अन्य नैवेद्य आदि निवेदन योग्य वस्तुएं निवेदित करना, ये समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं। हे महात्मन, ब्राह्मणों द्वारा बताए गए भगवान विष्णु की पूजा मंदिर या घर में जो स्त्री नहीं करती है, वह पुत्र सुख व अन्य सुख नहीं पा सकती तथा अपनी या अपने पति की आयु का नाश करती है। धर्म के सेतु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर मुनियों तथा देवताओं के सहित वैशाख मास में प्रजाओं की परीक्षा के लिए जाते हैं। उस समय जो मूर्ख फूलों से उनकी पूजा नहीं करता, वह मंदमती रौरव नरक भोग कर बाद में 5 बार राक्षसी योनि में जाता है। सदा इस मास में क्षुधा से पीड़ित प्राणियों के प्राणों की रक्षा के लिए जल एवं अन्न दान देना चाहिए। जल दान न देने से कीट पतंग योनियों में पैदा होना पड़ता है तथा अन्न दान न देने से निश्चय ही पिशाच योनि में जाना पड़ता है। हे राजा, अन्नदान न देने के विषय की अनुभूत यह अद्भुत कथा तुम्हारे लिए कहता हूँ। मेरे पिता अन्नदान न देने के कारण ही रेवा नदी के किनारे पिशाच होकर भूख एवं प्यास से शिथिल शरीर होकर अपना ही मांस खाते हुए छाया हित सेमल के वृक्ष के नीचे जड़ में रहते हुए अन्न न मिलने के कारण वह अचेत हो गया। अपने कर्म द्वारा जिनकी भूख एवं प्यास बढ़ गई थी और कंठनाल का छिद्र सूक्ष्म हो गया था, अतः मांस व अन्न गले में अटककर प्राणांत से पीड़ा करता था। निश्चय नदी एवं बावली आदि में स्थित जल को हिलते डोलते देखकर हलाहल सा समझता था। गंगा यात्रा करते समय मैं दैव योग से मार्ग में उस रेवा नदी के किनारे आ गया। सेमल के वृक्ष की जड़ में स्थित तथा अपने ही मांस को काट काट कर खाते हुए अपने किए हुए कर्मों के द्वारा अत्यधिक चिल्लाते एवं अनेक प्रकार की चिंता करते हुए भूख एवं प्यास से पीड़ित उसको देखा। वह क्रूर कर्मा मुझे मार डालने के लिए दौड़ा, किंतु मेरे तेज से दबकर घबराकर भाग गया। दया से आर्द्र चित्त होकर मैंने कृपा करके चिकनी चुपड़ी भाषा में उससे कहा कि मत डरो। हे तात, तुम कौन हो और इस दशा का क्या कारण है, इसे तुम अभी अति शीघ्र बतलाओ। मैं तुम्हें इस कठिनाई से अभी मुक्त कर दूंगा, तुम खेद मत करो। ऐसा कहने पर उसने मुझे पुत्र न जानते हुए भी कहा कि पहले आनंतर देश में भुवर नामक गांव में संस्कृति गोत्र में पैदा हुआ मेरा नाम मैत्रा था। मैं जप तप दान एवं यज्ञ आदि में तत्पर रहता था। मैंने सभी विद्याओं को पढ़ा एवं पढ़ाया तथा सभी तीर्थों में स्नान भी किया। हे अंग, वैशाख नामक मास में मैंने लोभवश भिक्षा मात्र भी अन्नदान नहीं किया। अब पिशाच योनि को पाकर मैं सोच रहा हूँ कि हे अंग, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। यह मैंने सत्यतः कहा है। इस समय मेरे घर में बहुत प्रसिद्ध श्रुतदेव नाम का मेरा लड़का है। उस मेरे लड़के से मेरी दशा कहना चाहिए कि वैशाख मास में अन्नदान न करने से तेरे पिता पिशाच योनि में चले गए हैं। यह भी कहना कि नर्मदा नदी के किनारे पेड़ के नीचे जड़ में बैठे अपना मांस खाते एवं खेद करते हुए हैं, स्वर्ग आदि में नहीं गए हैं। अतः तुम्हें पिता की मुक्ति के लिए वैशाख नामक मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके निश्चल भावना से तिलों से मेरा तर्पण करके मेरे उद्देश्य से उत्तम ब्राह्मण को अन्नदान देना चाहिए। तब मैं मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करूंगा। तुम्हारे सामने जो इस प्रकार से कहा,
उससे कह दो, यह तुम्हारी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, इससे तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। इस प्रकार अपने पिता की वाणी को सुनकर मैं अत्यंत दुख से कातर हो अपने शरीर को ठंडे के समान गिराकर बहुत देर तक उनके चरणों पर पड़ा रहा और अपने भाग्य को अत्यंत कोसते हुए आंखों में आंसू भरे हुए मैंने कहा कि हे तात, मैं आपका पुत्र हूँ और अकस्मात आ गया हूँ। मैं अपने कर्मों से भ्रष्ट हूँ, अतः ब्राह्मणों में निंदा का पात्र हूँ। सभी धर्मों को जानते हुए लोभवश इस परमोत्तम वैशाख मास में तुम्हारे उद्देश्य से उत्तम ब्राह्मण को कुछ भी अन्नदान नहीं किया। इसी से मेरे पितरों का क्लेश से छुटकारा नहीं हुआ। इस प्रकार का मैं अपने पितरों का नाश करने वाला आत्मघाती एवं महापापी हूँ, कर्म भ्रष्ट हूँ, सज्जनों की सभा में निंदा के योग्य हूँ। सभी पुत्र कुछ करके ही पुत्र पद के अधिकारी हो सकते हैं। जो महात्मा पितरों के निमित्त सभी प्रकार के श्रेष्ठ धर्मों को करता है, वही पितरों को इस नरक से उद्धार कर सकता है। पुपीब तथा रक्त आदि से भरा हुआ नरक त्रक्षक अर्थात नरक से बचाने वाले पुत्र को भी पुत्र कहा जाता है। ऐसी वाणी शीघ्रता पूर्वक लड़के द्वारा कही गई सुनकर प्रेम पूर्वक हृदय से परम प्रसन्न होकर लड़के से कहा, यात्रा करके शीघ्र घर पर जाकर वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर विधिवत स्नान एवं तर्पण करके हे महात्मन अंग भगवान विष्णु एवं मेरे उद्देश्य से अन्न दान कर उसे किसी विशिष्ट ब्राह्मण को दो। उसी से अपने सहित कुल की मुक्ति होगी। इसलिए तुम शीघ्र ही सुख पूर्वक घर जाओ। पिता से आदेश पाकर उसने यह निर्णय किया कि मैं घर पर चलकर विष्णु प्रिय वैशाख मास में अन्न दान करूंगा। उसी पुण्य के प्रताप से मेरे पिता मुक्त हो गए और बारंबार मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे देखते ही देखते भगवान विष्णु के अनिर्व चयनित ब्रह्मलोक को चले गए। इसलिए वैशाख मास में अन्नदान एवं जलदान सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। अत्यंत सुंदर एवं धर्मों का सार मैंने तुमसे कहा। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है वह कहो। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में पिशाच मोक्ष प्राप्ति नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।